हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बताने जा रही हूँ आसाम की एक लेजेंडरी क्वीन के बारे में जिनका नाम है सती साधनी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है कुछ पॉइंट्स उनके बारे में, ठीक है। तो सती साधनी जो थे ना, वो आसाम के 16th सेंचुरी के क्वीन थे। मतलब मैं पहला लाइन पढ़ती हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। सती साधनी वाज 16th सेंचुरी क्वीन ऑफ चुतिया डायनेस्टी, ऑल्सो द लास्ट क्वीन ऑफ दिस डायनेस्टी। तो सती साधनी जो थे ना, वो 16th सेंचुरी के आसाम की क्वीन थे, जो चुतिया किंगडम के क्वीन थे। और वो जो चुतिया जो पूरा डायनेस्टी है, उसका लास्ट क्वीन भी माना जाता है उनको, ठीक है। लास्ट रानी भी उनको कहा जाता है। और वो जो थे ना, वो शी वॉज द डॉटर ऑफ किंग धर्मध्वज पाल, ऑल्सो नोन एज धीर नारायण, एंड क्वीन श्रीकांती। तो वो धर्मध्वज पाल या धीर नारायण की बेटी थी और क्वीन श्रीकांती की बेटी थी, ठीक है। तो मैं एक स्टोरी बताती हूँ उनका, जो जन्म से पहले उनका नाम कैसे पड़ा। वो बेसिकली उनको बहुत इंटेंस सेक्रीफाइस या रिलीजियस ऑफरिंग्स करना पड़ा उनका जन्म से पहले। मतलब कि उन बहुत सारे रिलीजियस ऑफरिंग सेक्रीफाइस के बाद वो जन्म हुए, इसलिए उनका जो नाम है साधना, जैसे कि बहुत सारे साधना के बाद उनको वो जन्म हुई, तो उनके नाम रखा गया है साधनी, सती साधनी, ठीक है। ये एक फॉकलोर है, ये बताया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, शी वॉज बॉर्न इन सदिया एंड वॉज मैरिड टू नित्यापाल एट द एज ऑफ 19। तो वो जो जन्म हुई थी, वो सदिया में जो जन्म हुई थी, उनका प्लेस का नाम सदिया है। और उनका एक कावहट से शादी हो गई थी, नित्यापाल, जिसका नाम है नित्यापाल। अब और उनकी वो 19 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी। अब ये इसके बारे में और एक चीज़ बताती हूँ, उनका जो शादी का जो स्वयंवर है, उसका इंसिडेंट मैं बताती हूँ। तो उनका जो स्वयंवर था, क्योंकि वो बहुत वाइस प्रिंसेस थी या बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी, तो अलग अलग वो राज्यों से बहुत सारे प्रिंस को इनवाइट किया गया था उनके स्वयंवर के टाइम पे। और उनके पापा ने एक चैलेंज दिया सब आए जो प्रिंसेस है उनके लिए। उन्होंने बोला कि जो तीर धनुष से रनिंग स्क्विरल को मार सकेगा, शूट कर पाएगा, वही उनके दामाद बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली जो भी प्रिंस आए थे अलग अलग राज्य से, उन कोई भी वो चैलेंज को पूरा नहीं कर पाया। तो उन्होंने ये क्या कर दिया, उन्होंने सबके सामने ये रख दिया कि सबके जो भी मतलब कि उनके दरबार में थे ना, सबके सामने ये जनरली उन्होंने ये चैलेंज सबको दे दिया कि जो भी मेरे राज्य में है, जो भी ये चैलेंज को कर पाएगा, उनके साथ ही उनकी बेटी का शादी करा देंगे। तो वहाँ पे एक कावहर्ड बॉय थे जिनका नाम था नित्यापाल या नित्य। तो वो आए और वो बहुत ही अडेप्ट थे आर्चरी में, ठीक है। अब वो मतलब कि क्या बोलूँ, स्किलफुल थे, ठीक है। तो वो आए, उन्होंने ये चैलेंज को बहुत अच्छे से कर दिया, ठीक है। और फिर सती साधिनी को उनके साथ शादी करा दिया गया। अब शादी कराने के बाद उनको सदिया के किंग बना दिया गया, और उन्होंने अपना नाम चंद्र नारायण रख दिया था, ठीक है। ये था वो उनका स्वयंवर का कहानी। तो ये एक फोक लोर है जो बताया जाता है। तो अगर मैं इसे बताने में थोड़ा सा भूल चूक हुआ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, एंड इफ़ यू फाइंड एनीथिंग मिस्टेक प्लीज़ करेक्ट मी, डू करेक्ट मी। फिर नेक्स्ट है कि सती साधनी दिवस इज सेलिब्रेटेड is observed annually on the 21st of April by the people of Assam to honor the life and legacy of her। ये पॉइंट मैं बता देती, फिर मैं उनका जो कहानी वो इतने लेजेंडरी क्वीन कैसे बनेगी इसके बारे में बताऊंगी। तो उनके नाम का एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। हम हर साल उस दिन को ऑब्ज़र्व करते हैं, 21 अप्रैल, सती साधनी दिवस। मतलब कि वहाँ पे इस दिन को पूरा आसाम बंद होता है, हॉलीडे माना जाता है, ठीक है, हॉलीडे दिया जाता है।
तो ये इस दिन को क्यों मतलब कि बहुत वो उनके नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उनका जो करेज है और उनका जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया था उसको मतलब कि ऑनर करने के लिए ये डे को सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है। फिर है देखो, द सती साधनी अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय असम गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड एनुअली टू इंडिविजुअल्स हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू आर्ट, कल्चर और सोशल सर्विस। अब क्या होता है, ये सती सावधानी अवार्ड भी है, ठीक है, जो असम असम गवर्नमेंट देते हैं। किसको देते हैं? जो भी इंडिविजुअल्स बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आर्ट, कल्चर या सोशल सर्विस में बहुत अच्छे से, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। फिर उनके नाम पे एक जगह भी है, ठीक है, देयर इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस नेम बिरंगना साधनी कलाक्षेत्र विच इज़ नेम आफ्टर सती साधनी। उनके नाम पे एक जगह जिसका नाम है बिरंगना साधनी कलाक्षेत्र, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये है। फिर नेक्स्ट है, इन 1523 AD अंडर द रूल ऑफ अहोम किंग सुहुंगमुंग जो नेपोलियन ऑफ आसाम कहा जाता है। रिमेंबर दैट, दिहिंगिया राजा भी बोला जाता है, दिहिंगिया राजा, ठीक है, और उनको नेपोलियन ऑफ आसाम कहा जाता है। द सुहुंगमुंग Ahom king Suhumung, the Chutia kingdom was annexed after fierce battle। क्या हुआ था कि जो 1523 में AD में सुहुंगमुंग जो अहम जो इन्वेंशन हुआ था 1524 में, सुहुंगमुंग वहम के वो थे, किंग थे, और उन्होंने क्या किया, वहम किंगडम के किंग थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हरा दिया था चुतिया किंगडम को, ठीक है, और फिर उनका बहुत बैटल हुआ था, उसके बाद वो डिफीट हो गए थे, ठीक है, चुतिया किंगडम के किंग। पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या था, जो सती साधनी थी ना, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, या बहुत उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने फ़ाइट जारी रखी, ठीक है। उन्होंने चुतिया किंगडम की तरफ से उन्होंने फ़ाइट किया था। उनका जो 200 वो के ट्रूप भी थे, ठीक है, उन्होंने वो आर्मी का वो किया था। तो शी लेड ए फेयरलेस रेसिस्टेंस अगेंस्ट द अहोम इन्वेशन इन 1524। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फ़ाइट किया, हाँ, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने फ़ाइट किया अगेंस्ट अहोम किंग्स। और फिर अब मैं बताने जा रही हूँ कि उनका मतलब कि इनको लेजेंडरी क्वीन क्यों माना जाता है। इन 1523 द अहोम टुक एडवांटेज ऑफ नित्यपाल्स वीक लीडरशिप एंड अटैक द किंगडम। 1524 में क्या हुआ था, जब नित्यपाल के जो लीडरशिप था वो बहुत ही नाजुक था, या ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो स्किलफुल मिनिस्टर्स थे उनको निकाल दिया था, और उन्होंने अपने मनपसंद जो मिनिस्टर उनको रखा था। इसके कारण उनका जो डगमगा गया उनका किंगडम, और वीक हो गया था। तब क्या हुआ था 1524 में, अहोम जो किंग थे, अहोम किंग ने इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा के अटैक कर दिया उनकी किंगडम पर, चुतिया किंगडम पे, और कनकेयरिंग सदिया एंड किलिंग नित्यपाल। और इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ था, उन्होंने अटैक करा और सदिया को कब्जे में कर लिया, अपने कनकेयर कर लिया, जीत लिया, और नित्यपाल को मार दिया था। When Sadhani, who played a prominent role in the fight against the Ahom, was asked to marry Sadia Khwa Guhain, the Ahom governor of Sadia। तब क्या हुआ था, सती साधनी ने अपने हाथ में ये किंगडम का मतलब कि उन्होंने फाइट बैक किया था। हालांकि वो डिफीट हो गए थे, बट फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना वो किया था, बहुत अच्छे से, बीइंग ए वुमेन, ठीक है। शी लेड ए ग्रेट बैटल ड्यूरिंग हर टाइम। तो उनका क्या हुआ था, वो हारने के बाद, उनका डिफ़ीट होने के बाद उनका किंगडम का, तब उनको जो सदिया ख्वा गुहाइन है, जो अहम गवर्नर, सदिया के जो अहम गवर्नर थे, तब उनसे शादी कराने की उनको प्रपोज़ किया था। सती साधनी को शादी का प्रपोज़ल भेजा था अंडर
ठीक है, अंडर द अहम किंग सुहुमू। ठीक है, ये प्रपोज़ल भेजा गया था सदिया खोआ कोहाइन, जो अहम के तब के गवर्नर थे सदिया के। बट what she did was, what Sadhini did was, she preferred death to dishonor and sacrifice her life by jumping from the top of Chandagiri hills near Satya in 1524। उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये इसको रिजेक्ट करके उन्होंने सोचा कि उनको वो उन्होंने अपना जान दे दिया। ठीक है, उन्होंने सुसाइड कमिट किया। कहाँ से जंप करके, चंद्रगिरी जो हिल्स है वहाँ से उन्होंने कूद गई थी, क्योंकि वो अपना सम्मान, मतलब कि शी वॉज नॉट रेडी टू डिसऑनर। ठीक है, शी वॉज मतलब कि शी प्रिफर्ड डेथ टू डिसऑनर। उनको लगा सम्मान हानि होने से ज़्यादा, मतलब कि मरना उनके लिए ज़्यादा वो था, बेहतर था, या ज़्यादा ऑनरेबल का वो था। और उन्होंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया चंद्रगिरी हिल्स से, और जो नियर सदिया के किनारे ये था। तो ये 1524 में हुआ। तो ये देखो, अपने सम्मान के लिए, अपने मतलब कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। ठीक है, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें दिखा जा रहा है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उनके पास लाइक शी हैड सो मच करेज दैट शी सेक्रीफाइस हर लाइफ। ठीक है, ठीक है। तो ये है। तो अगर मैंने इन सती साधनी जो हमारे लेजेंडरी क्वीन हैं, इनके बारे में बताने में अगर थोड़ी सी भी मैंने भूल चूक कर दिया, प्लीज़ छोटा समझ के या बहन समझ के माफ़ कर देना। एंड अगर आपको लगता है कि कहीं मैंने गलत बोल दिया, कहीं मैंने गलत वो कर दिया, तो यू कैन करेक्ट मी वो। एंड प्लीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है, और मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स इतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।